हे एवरीवन, होप यू आर वेरी फाइन। आपने काफ़ी लोगों के पैरों पे देखा होगा कि नीला कलर का या पर्पल कलर का नसों का गुच्छा बना रहता है। कहाँ बना रहता है? काफ के एरिया पे, जिसे हम हिंदी में पिंडलियाँ भी बोलते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं वेरिकोज वेन। इसका कारण क्या क्या है? कॉजेज हैं आपका एज या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर वेट इंक्रीज होने की वजह से। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी। फिर आता है आपका बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहने वाला कोई वर्क है तो चांसेस हैं आपको वेरिकोज वेन होंगे। नेक्स्ट आता है लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे टाइम तक आपको खड़ा रहना है, कोई ऐसा वर्क है, देन आपको चांसेस है वेरिकोज वेन होंगे। लास्ट है अगर आप इनएक्टिव हैं, राइट। अब वेरिकोज वेन में होता क्या है, ये होता कैसे है? वेरिकोज वेन में बेसिकली क्या होता है, जो वेन्स के अंदर का ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है, सुपरफिशियली हमें जो वेन्स हैं वो ब्लूइश या पर्पल कलर की दिखाई देती है। अब बेसिकली होता क्या है, हमारे जो काफ है उसमें क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं और वॉल होती हैं, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, आपका वॉल्व्स है या वॉल है। ये बैक साइड से क्या होती है, पूरी क्लोज रहती है, सिर्फ वन डायरेक्शनल होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि नीचे से ऊपर की साइड को ब्लड को लेकर जाना, राइट। अब क्या होता है, जो ये वॉल्व्स होती हैं जो ब्लड को ऊपर की साइड को लेके जाती है, वो क्या होती है, वीक हो जाती हैं या फिर डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्या होता है, नीचे की बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाना स्टार्ट होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जब ये प्रेशर वेन्स में बढ़ता है, ठीक है, वेन्स की वीक होने की वजह से या फिर डैमेज होने की वजह से या फिर डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो ये क्या करता है, हमें सुपरफिशियली स्किन पर दिखाई देता है और इसी कंडीशन को हम लोग वेरिकोज वेन बोलते हैं। अब पेशेंट आपके पास कैसे आएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? सबसे पहले है जो नॉर्मल है, आप वेरिकोज वेन में देखेंगे वो है स्वेलिंग। स्वेलिंग इन पेशेंट पे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है, वो बोलेगा कि रात को क्या है, क्रैम्प्स पड़ते हैं बहुत ज़्यादा एंड पैर बहुत ज़्यादा भारी है, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एंड कई बार ऐसा होता है कि ये इतना सीवियर हो जाता है कि पेशेंट की जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ओके, सो इसको हम लोग मालूम कैसे करते हैं? इसके लिए हम लोग करते हैं ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, राइट। इसके थ्रू क्या करता है, हमें मालूम चल जाएगा कि वेरिकोज वेन है या नहीं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी में काफ़ी सारा है, बट जो बेसिकली जो नॉर्मल है वो क्या है, आप लोग अल्ट्रासोनिक यूज़ कर सकते हैं स्वेलिंग के लिए। आप आइसिंग पेशेंट को दे सकते हैं। टेंस को जितना ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे, उसके काफ मसल्स में जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा ये धीरे 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 कम होता रहेगा। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो एंड अगेन अगर आपको इससे कुछ ना कुछ नॉलेज मिली है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं।